हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रही होंगी। कैसी चल रही है आप लोगों की एसएससी जीडी की तैयारी? होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सबने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि एसएससी जीडी की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है और आज 28 दिसंबर है, तो सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं हमारे फॉर्म अप्लाई में, है ना। जो एस्पिरेंट्स हैं एसएससी जीडी के, तो अपना अपना फॉर्म टाइमली अप्लाई कर दो। मेरी तरह हरकत मत करना कि हाँ लास्ट डेट अभी 31 को है तो हम 30 को या 31 को ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। मेरे साथ तो बहुत बार यही होता है कि मैं लास्ट डेट पे ही फॉर्म अप्लाई करती हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो कोशिश करना कि वो वाली गड़बड़ आपके साथ ना हो। अपना फॉर्म पहले से ही अप्लाई कर दो, लास्ट डेट का वेट मत करो। आज कर दो, कल कर दो, यानी कि अभी 3 दिन है हमारे पास, तो इन 3 दिन में अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर दो। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये मत सोचना कि पता नहीं कहाँ की पोस्टिंग आएगी। शुरू के 1-2 साल थोड़ा सा टफ रहते हैं किसी भी जॉब में, बाद में अपने हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंगली ढाल ही देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब ये सोच के मत करना कि हाँ मैं तो दिल्ली पुलिस की ही तैयारी कर रहा हूँ या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई नहीं करूँगा। जरूर अप्लाई करना, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। एसएससी जीडी का फॉर्म आप जरूर अप्लाई करना। अगर आपकी हाइट सही है और आप क्वालिफिकेशन सही है, एज सही है आपकी, यानी कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई करना एसएससी जीडी का। क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है ज़्यादा टफ लेवल का एग्जाम नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है। सिलेबस भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिलेबस भी इतना है कि हम चाहें तो 1-1.5 महीने में कवर कर सकते हैं। बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो हाँ जिसने 5-6 महीने या 1 साल अपने स्टडी को दिया है तो वो इजीली निकाल लेंगे एसएससी जीडी का एग्जाम। एसएससी जीडी की तैयारी इन बचे हुए 50 दिन में हम कैसे करेंगे, किस तरीके से इस टाइम पे हम अपना रिवीजन करें, या जिसका सिलेबस कवर नहीं हुआ है वो अपना सिलेबस कैसे कवर करें, उस चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया होगा एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है ना। नहीं देखा है तो मैं जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ पे नोटिफिकेशन में देख लेना कि एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस क्या है। पूरे सिलेबस की अलग से पीडीएफ बना के भी मैं डाल दूंगी। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी सीडी है वो यही है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा हम क्या ही टारगेट बना लेंगे, किस तरीके से स्टडी करेंगे। मान लो आप स्टडी कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं एसएससी जीडी के लिए आपको पढ़ना क्या है, तो आप क्या तैयारी कर लोगे, है ना। तो सिलेबस अपना जरूर लिख के रखो, जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लो एक पूरा सिलेबस बना के कि हाँ ये मेरे को पढ़ना है। 4 पोर्शन है हमारे एसएससी जीडी में, क्या, मैथ, रीजनिंग, जीके। 3 तो कॉमन हो गए, हर एक एग्जाम में है। 4th क्या है, हिंदी या इंग्लिश। आपको सिर्फ एक चूज करना है, चाहे तो आप हिंदी चूज करो चाहे आप इंग्लिश चूज करो, ठीक है। दोनों का अलग अलग सिलेबस दे रखा है हमारे पास। मान लो आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी का पूरा सिलेबस लिख लो, इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस लिख लो, ठीक है। जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है, आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो, लाइब्रेरी है कुछ है, तो वहाँ पे पूरा अपना सिलेबस चिपका लो लिख के। और एक इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके का एक टाइम टेबल बनाओ, पूरा पैटर्न बना लो अपना 1 महीने का, कि 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, चारों ही सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और या हिंदी या इंग्लिश है। 1 महीने के हिसाब से अपना अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर लो और एक अपना टाइम टेबल बना लो कि हाँ मेरे को इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, ये इस टाइम पे पढ़ना है, ये इस टाइम पे पढ़ना है। और एक टारगेट वही रहेगा, टारगेट क्या, सिलेबस का भी टारगेट बनाना है और टाइम का भी टारगेट बनाना है कि हाँ इतने टाइम में मेरे को ये वाला पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। भले ही आप एक चैप्टर पढ़ो एक सब्जेक्ट से, लेकिन जो चैप्टर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को आज ये चैप्टर क्लियर करना है, तो उसको आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, उसका एक छोटा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगाना है ना। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पे।
क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आपको जब आप एक पास परचेज कर लेते हो तो वहां पे आपको लगभग 700 प्लस जॉब्स के लिए 70,000 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है वहां पे। टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं वो हर तरीके के टेस्ट आपको मिलते हैं। चाहे आप मॉक टेस्ट फुल टेस्ट लगाना चाहो फुल टेस्ट मिलेंगे, मिनी टेस्ट लगाना चाहो तो मिनी टेस्ट मिलेंगे। अगर आप सोचो कि सिर्फ आपको एक चैप्टर का टेस्ट लगाना है तो आपको एक चैप्टर का भी वहां पे टेस्ट मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि मान लो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अगर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का टेस्ट लगाना है तो आपको एक सब्जेक्ट का भी टेस्ट मिलेगा वहां पे हर एक जॉब के लिए। मान लो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप क्या करना, आप हिंदी का ही पूरा टेस्ट लगाना। हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएससी जीडी में, तो आपको 20-20 क्वेश्चन के काफी मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। तो आपको जो पास है टेक्स्ट बुक का इस टाइम पे पूरे साल का सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको वो पास मिल रहा है। हाँ, साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप कूपन परचेज करो, पास परचेज करो तो मेरा कूपन कोड जरूर डाल देना रीना, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। आपने जो पूरे दिन का स्टडी प्लान बनाया था आप इंश्योर करो कि शाम के 5 या 6 बजे तक आपने जो चीजें आपने डिसाइड करी थी सुबह कि आज मेरे को इतना पढ़ना है उस पर टिक लगाते जाओ। जो चीज आप पढ़ते जाओ साथ साथ टिक लगाते जाओ कि हाँ ये चीज मैंने सोची थी ये मैंने पढ़ ली। पूरा लिख लो अपना कि आज मेरे को ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि हाँ आपने जो चीजें सोची थी, जो पूरे दिन का प्लान बनाया था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जो चीजें आपको पढ़नी थी वो आपने पढ़ ली। ठीक, तो पूरे दिन में जो आपने पढ़ा शाम को 1 घंटे उसका पूरे का रिवीजन करो, चारों सब्जेक्ट का रिवीजन करो। जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो चैप्टर आपने हर एक सब्जेक्ट से पढ़े हैं उनके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे, मैंने बता दिया आपको कहाँ से लगाने हैं। सबसे बेस्ट जो ऐप है मॉक टेस्ट के लिए वो टेक्स्ट बुक ही है, आपको वहीं से लगाने हैं क्योंकि वहाँ के जो टेस्ट रहते हैं सेम एग्जैक्टली वही पैटर्न वही लेवल रहता है जो हमारे एग्जाम्स का लेवल रहता है। तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं। जैसे ही आपका चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप वहाँ पे देखना कि क्या आपने जितना पढ़ा था, जितना आपने अपना इनपुट लिया था, क्या आपका आउटपुट भी उतना ही रहा है। जितनी मेहनत आपने पूरे दिन में की थी, जितना आपने पढ़ा था, क्या आप मॉक टेस्ट में उतना ही परफॉर्म कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए, मान लो कोई क्वेश्चन आपका गलत भी हुआ है तो आप देखो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी, कहाँ पे पढ़ने में आपने कोई कमी छोड़ी कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। मान लो चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है ना, जीके है, कि आपका ये वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं तो कैसे हुए हैं, किस तरीके से आपको और इम्प्रूव करना होगा उस चीज को कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आप अपना एनालाइज खुद करना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े थे फिर भी आपके गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो वहां पे देखना कि आप कैसे सुधार कर सकते हो। मान लो कैलकुलेशन की कमी से हुए हैं, जैसे मान लो स्पीड कम पड़ गई है ना, टाइम कम पड़ गया, तो आपको वहां पे अलग से ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरा टाइम कम पड़ गया। टाइम कम पड़ गया, टाइम नहीं बढ़ा सकते आप, टाइम नहीं बढ़ाना, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। तो आप अगले दिन 1 घंटा ऐसा रखो कि आपको सिर्फ स्पीड पे वर्क करना है, स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। मैथ और रीजनिंग में, हिंदी और जीके में तो ऐसा कुछ कोई सीन है नहीं, सिर्फ मैथ और रीजनिंग में है। तो आपको सिर्फ 1 घंटा ऐसा रखना है कि हाँ वहां पे आपको स्पीड की या कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जैसे ही आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो आपको एक फुल टेस्ट डेली जरूर लगाना है। जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आपको डेली एक फुल टेस्ट जरूर लगाना है। ठीक है, फुल टेस्ट लगाओ, 1 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो तो वहां पे देखना आपने कितना स्कोर किया है, कितना आपका नेगेटिव में कटा है, और नेगेटिव में आपका कहाँ पे किस वजह से कटा है वो चीज भी देखना। क्या होगा अगर आप नेगेटिव में देखोगे कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंश्योर करना कि आपका इन चीजों में नेगेटिव में मार्क्स नहीं कटे। पहले जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ये देखो कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर रहे हो।
मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना मैथ और रीजनिंग में, प्लस हिंदी या इंग्लिश में, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो इंश्योर करना कि आप इन बाकी 3 सब्जेक्ट में, कौन कौन से में, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इनमें 100% स्कोर करने का ट्राई करना। जीके में क्या है, जीके भले ही आप कितना ही पढ़ लो, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, जब जीके के भरोसे हमें एग्जाम में नहीं बैठना, हमें बाकी 3 सब्जेक्ट्स के भरोसे ही एग्जाम में बैठना है। कौन कौन से, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। इसमें हमें 100% स्कोर करना ही करना है। और एकदम से ये स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। आप सोचो कि आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें तो मेरे 70-80 नंबर ही बन रहे हैं, तो मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। एक नेगेटिविटी अपने दिमाग में कभी भी मत लाओ। जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नेगेटिविटी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। पॉजिटिव रहो कि हाँ, मैंने अगर इस चीज की तैयारी करना स्टार्ट किया है, इट मीन्स मेरे को यहाँ पे जॉब लेनी ही लेनी है, किसी भी कीमत पे लेनी है। एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, आप स्कोर भी अच्छा करोगे। जैसे ही आपने अपना मॉक टेस्ट लगाया तो वहां पे आपको देखना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या आपकी रैंक है, कहाँ पे आपको वर्क करने की इस टाइम पे जरूरत है। चाहे वो मैथ में मान लो आपका सबसे कम स्कोर बना है तो नेक्स्ट डे आप 1 घंटा मैथ को एक्स्ट्रा दो कि हाँ, मेरे को मैथ में स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे देखो भी किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सीजीएल लेवल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन आपके जीडी के हिसाब से आ रहे हैं, जिस हिसाब के आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं ना, उसी हिसाब से तैयारी करो। और यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है, सिर्फ आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। बाकी एग्जाम्स में क्या है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में, यहाँ पे आपको 80 करने हैं। तो ये भी एक चीज बेनिफिट में है कि आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मल स्पीड भी रखोगे, नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन रहेगी, तो भी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। पेपर अटेम्प्ट करने की कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एक पूरा प्लान बनाओ, पूरा डे प्लान बनाओ, पूरे मंथ का न करके पूरा डे प्लान बनाओ कि आज मेरे को ये चीजें पढ़नी है। हाँ, शाम तक ऐसा ना हो कि हाँ, मैंने प्लान तो इतना बना लिया, पढ़ा मेरे से इतना गया। जितना आप पढ़ सको उतना ही प्लान बनाओ। इस तरीके से प्लान बनाओ कि 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, और लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे उसमें हमने सिर्फ अपना रिवीजन करना है। सिर्फ रिवीजन पे उस टाइम पे फोकस रखेंगे, प्लस मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करेंगे। तो उस टाइम पे हमें सिलेबस कवर नहीं करना, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। लास्ट के जो बचे हुए 20 दिन में हैं उसमें हमने पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी एसएससी जीडी की करोगे तो आपका जो वर्दी पाने का सपना है वो 2024 में जरूर पूरा होगा। ठीक है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हर एक चीज का ध्यान रखो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एसएससी को क्लियर करना कोई इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप मन से, मेहनत से, अगर इस 1.5 महीने में भी अपनी तैयारी अच्छे से अपना 100% देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, चाहे आप बिगिनर्स भी हैं। ठीक है, तो आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अपना सिलेबस कवर करो, रिवीजन करो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।